सुनो सुनो सुनो, आरिफ अनवर हाशमी। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के छतों पर बाहर निकलकर और इस खुले मैदान में इस कार्रवाई को देख रहे हैं। आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित संपत्ति को माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन नस्ते नाबूद लगातार जारी है। 0385/2020 दिनांक 4/12/2020 के क्रम में तो यहाँ पर बाहुबली सांसद अतीक अहमद से ये कार्रवाई 5 अगस्त से शुरू हुई थी और उसके बाद से लगातार बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कि फोर्स और पीएससी को बुलाया गया है। परिवार की महिलाओं ने कुछ विरोध जरूर किया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले से महिला पुलिस तैनात थी। पुलिस अधीक्षक महोदय, बलरामपुर क्षेत्राधिकारी महोदय, उतरौला, छटा हुआ अपराधी है, एफसी शीटर थाना झूसी का, उसके द्वारा मार्केट का निर्माण कराया गया था। समुचित फोर्स के साथ उक्त संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन कब्रिस्तान की भूमि था, लैंड भी कब्रिस्तान का, ऐसा भी कंप्लेंट आई है। यूपी के एक माफिया की सर्वनाश की कहानी आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। माफिया और बदमाश या तो जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सूबे की कमान संभाले हैं तब से साफ कर दिया गया था कि माफिया राज की कमर तोड़ी जाएगी। जिन लोगों ने जनता की मेहनत की कमाई को लूटा है, सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। माफिया राज पर कार्रवाई की शुरुआत मुख्तार गैंग के नेस्तनाबूद कारनामों से की गई है और उसके बाद अतीक अहमद, विजय मिश्रा, छुट्टन और भी कईयों पर एक्शन हुआ है। आज यूपी पुलिस ने बलरामपुर में कार्रवाई की है। आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति जब्त की गई है। सुनो सुनो सुनो, आरिफ अनवर हाशमी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति अभियुक्त आरिफ अनवर हाशमी की कुर्क की जाती है। माफियागिरी, अपराध, अवैध कब्जा, सरकारी ठेकों पर कब्जा, पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट और लूट के बाद उसको अपनी संपत्ति घोषित कर देना। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े फैसलों और मजबूत इरादों से अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ दी है। सुनो सुनो सुनो, आरिफ अनवर हाशमी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति अभियुक्त आरिफ अनवर हाशमी की कुर्क की जाती है। ये बलरामपुर का सादुल्ला नगर है। यहाँ कभी समाजवादी पार्टी से आरिफ अनवर हाशमी यहाँ से विधायक हुआ करते थे और आरोप है कि विधायकी की हनक के दम पर आरिफ अनवर ने खूब संपत्तियां बनाई, जिसे आज प्रशासन ने जब्त कर लिया है। बलरामपुर जिला प्रशासन ने उतरौला, रहरा बाजार और सादुल्ला नगर में हाशमी की संपत्तियों को चिन्हित किया और अब उस पर कार्रवाई कर दी गई है। में 14(1) के गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई जनपद में चल रही है। आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुल 20 मुकदमे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसमें अवैध रूप से सरकारी और अन्य व्यक्तियों की जमीन इन्होंने कब्जा करी है। 2020 से कुल पूर्व के 15 आपराधिक अभियोग हैं। 2020 के कुल 7 आपराधिक अभियोग हैं। आज सबसे पहले उतरौला थाने के अधिकारी, सर्कल ऑफिसर और एसडीएम भारी दलबल के साथ उस जगह पहुंचे जहां हाशमी का इंटर कॉलेज था। सबसे पहले पुलिस वाले ने अनाउंसमेंट किया कि हाशमी की संपत्ति जब्त की जाती है और उसके बाद बाकी पुलिस कर्मियों ने एजी हाशमी इंटर कॉलेज और उससे जुड़ी जमीन पर सरकारी बोर्ड गाड़ दिया। सुनो सुनो सुनो, अधीक्षक महोदय, बलरामपुर क्षेत्राधिकारी महोदय, उतरौला, एसडीएम महोदय उतरौला द्वारा उक्त आदेश के क्रम में समुचित फोर्स के साथ उक्त संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हाशमी 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इस पर आरोप है कि समाजवादी सरकार में उन्होंने अवैध तरीकों से संपत्ति बनाई। बलरामपुर जिला प्रशासन ने हाशमी को भूमाफिया घोषित किया है। इस समय हाशमी जेल में हैं। सर्वेश सिंह, न्यूज़ 18 बलरामपुर।
तो मुख्तार के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने अवैध साम्राज्य खड़ा किया है तो वो अतीक अहमद का था, और इस वक्त अतीक भी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। पहले बख्शी मोड़ इलाके में कार्रवाई की गई और उसके बाद झूसी में भी छुट्टन के अवैध निर्माण को तोड़ गिराया गया। माफिया मुख्तार हो या फिर अतीक अहमद, विजय मिश्रा का खौफ हो या फिर छुट्टन जैसे छुटभइये गुंडे, योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के अवैध किलों को ध्वस्त कर रही है। माफियाओं पर एक्शन की कड़ी में प्रयागराज टॉप लिस्ट में है। बाहुबली विजय मिश्रा और अतीक अहमद का अवैध साम्राज्य पूरे प्रयागराज में फैला था, जिसे अब योगी सरकार चुन चुन कर गिरा रही है। प्रदेश के बड़े बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन नस्ते नाबूद लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में भी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के साथ ही साथ उसके रिश्तेदारों पर पीडीए का बुलडोजर लगातार चल रहा है। करेली के बक्सी मोड़ा इलाके में हो रही है। बक्सी मोड़ा का ग्राम प्रधान मुबारक खान है, जिसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये करेली थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और ये इस समय फरार चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर आरोप है कि बक्सी मोड़ा में कब्रिस्तान और किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर इसने 2 आलीशान इमारतें खड़ी कर ली हैं। ये प्रयागराज का बक्सी मोड़ इलाका है। जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो मुबारक प्रधान का है। मुबारक प्रधान अतीक अहमद के गैंग का शार्प शूटर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन मुबारक प्रधान का कोई अता पता नहीं है। लिहाजा यूपी के नियमों के तहत प्रशासन ने उसकी संपत्ति पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। गवर्नमेंट का पॉलिसी निर्णय है पूरे प्रदेश में माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों के विरुद्ध कठोर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएं। उसी क्रम में आज प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी ग्राम प्रधान मुबारक का अवैध निर्माण है। ये अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और इसका इस द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पारित। इसके क्रम में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसको पूरा ध्वस्त करा रहा है। बक्शी मोड़ गांव में प्रधान मुबारक के अवैध निर्माण को पीडीए ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। प्रधान मुबारक की 2 अवैध बिल्डिंगों को 4 जेसीबी मशीनों से गिराया गया है। मुबारक प्रधान पर आरोप है कि पीडीए से नक्शा पास कराए बगैर ही अवैध रूप से उसने दोनों बिल्डिंगों का निर्माण कराया है। मुबारक प्रधान ने 400 वर्ग मीटर में 2 अवैध घरों का निर्माण कराया था, जिसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है। आरोप है कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग कब्रिस्तान की जमीन पर और दूसरी बिल्डिंग किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। प्रयागराज में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये 28वीं कार्रवाई है आज। जी हाँ, ऐसा भी एलिगेशन है कि जो लैंड है वो भी कब्रिस्तान की भूमि पे था। ये कंस्ट्रक्शन कब्रिस्तान की भूमि पे था, लैंड भी कब्रिस्तान का, ऐसा भी कंप्लेंट आई है। किसी और की जमीन कब्जा? जी हाँ, ये भी सुनने में आया कि इसका वो है कि किसी अन्य की भूमि पे भी कब्जा किया गया था। अलग से जांच की जाएगी। जी हाँ, उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी जांच करके पृथक से की जाएगी। बक्शी मोड़ा का ग्राम प्रधान मुबारक घोषित भूमाफिया है और करेली थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके खिलाफ करेली समेत प्रयागराज के अलग अलग थानों में 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश है और वो फरार चल रहा है। इस वक्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बक्सी मोड़ा गांव पहुंची। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान परिवार की महिलाओं ने डिमोलिशन कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन पीडीए की टीम पूरी तैयारी के साथ गई थी। पीडीए की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी थी। महिला पुलिसकर्मियों ने मुबारक प्रधान के परिवार की महिलाओं को रोक लिया। इस बीच महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी भी हुई। महिला पुलिसकर्मियों के साथ परिवार की महिलाओं ने धक्का मुक्की भी की। पीडीए की टीम के आगे विरोध करने वालों की एक न चली और अधिकारियों ने साइट पर रुककर पूरी इमारत को ध्वस्त करवा दिया। बक्शी मोड़ा के प्रधान मुबारक पर हुई कार्रवाई आखिरी कार्रवाई नहीं है। 9 दिसंबर को प्रधान मुबारक का किला ढाया और उसके अगले ही दिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पहुंच गई झूसी। पहले बक्सी मोड़ा के ग्राम प्रधान मुबारक और अब छुट्टन की बारी। छुट्टन गिरी उर्फ मनोज गिरी ने झूसी थाना क्षेत्र के छतनाग में अवैध रूप से बगैर नक्शा पास कराए मकान बना लिया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मकान के
विधिक ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था और अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जब छुट्टन गिरी ने इसका पालन नहीं किया, तब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने दूसरे माफियाओं की तरह इसके मकान को भी ध्वस्त कर दिया। ये उस माफिया का मकान है जिससे कभी झूसी के लोग खौफ खाते थे, उसके खिलाफ बोलने से भी लोग डरते थे। लेकिन वक्त बदला, तारीख बदली और भूमाफियाओं के बुलंद सितारे गर्दिश में चले गए। झूसी थाने के हिस्ट्री शीटर छुट्टन गिरी और मनोज गिरी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर प्रयागराज प्राधिकरण ने हमेशा हमेशा के लिए इसे ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार के दिन जब प्रयागराज प्राधिकरण की टीम दल बल के साथ झूसी के छतनाग पहुंची, तो एक बार लोग समझ नहीं पाए कि आखिर बुलडोजर और गाड़ियों का काफिला कहां जा रहा है। लेकिन जब ये भारी भरकम मशीनों ने अपना काम शुरू किया, तो पूरा प्रयागराज या यूं कह लीजिए कि पूरा प्रदेश जान गया कि छुट्टन के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। छुट्टन गिरी उर्फ मनोज गिरी झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2014 से वह देवरिया जेल में बंद है, लेकिन उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए जब उसके घर छतनाग पीडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, तो उसे पता लगा कि 2 दिन बाद उसके घर में शादी है। परिवार के लोगों ने 2 दिन की पीडीए से मोहलत मांगी, लेकिन पीडीए के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि अब टीम आ चुकी है, इसलिए यह कार्रवाई जरूर होगी। और पीडीए ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध मकान को जेसीबी मशीनें लगाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। ब्रेक के बाद मुरादाबाद में एक मासूम का बचपन 2 वक्त की रोटी जुटाने के जुगाड़ में बर्बाद हो रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और फिर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी परिवार को हर संभव मदद दी। तो देखिए कैसे इस मदद ने इस बच्ची की जिंदगी बदल दी। आपने रामायण में श्रवण कुमार की कहानी तो पढ़ी और सुनी होगी, जिसने अपने बूढ़े अंधे माता पिता को अपने कंधों पर कांवर की तरह लेकर 4 धाम की यात्रा करवाई थी। अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में रहने वाला श्रवण। 12 साल का अमन काफी लंबे वक्त से अपने अंधे पिता और दिव्यांग माता का सहारा बना हुआ है। वो घर में अकेला नहीं है, उससे छोटा उसका एक भाई और एक बहन भी है। परिवार का पेट भरने के लिए छोटी सी उम्र में उसे कमाना पड़ता है। अमन अपने दृष्टिहीन पिता के साथ कड़ी मेहनत कर 100 रुपए से 200 रुपए रोजाना कमा पाता है। अमन के दृष्टिहीन पिता माल ढोने का काम करते हैं। माल ढोने वाले रिक्शा में पीछे से धक्का लगाकर इंजन का काम करते हुए रेत बजरी ढोने का काम करता है। दोनों रेत बजरी को रिक्शे में भरकर आसपास बन रहे निर्माणाधीन मकानों तक पहुंचाते हैं। मासूम अमन रिक्शा का हैंडल संभालकर अपने दृष्टिहीन पिता को आगे का रास्ता बताता है। वहीं उसके दृष्टिहीन पिता रिक्शे में पीछे से धक्का लगाते हैं ताकि बेटे को ज्यादा बोझ न उठाना पड़े। दोनों पिता पुत्र 200 रुपए रोजाना कमाकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अमन की ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आई। सीएम योगी ने आनन फानन अधिकारियों को तलब किया और इस नाबालिग बच्चे की मदद करने के निर्देश दिए। अमन नाम का एक नाबालिग बालक जो रिक्शा खींच रहा था, श्रम का कार्य कर रहा था, उसकी निगाह सीधे तौर पर समाचार पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की निगाह में आया और तुरंत उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए ताकि ऐसे परिवार का और बच्चों का पुनर्वासन हो सके। सीएम योगी के निर्देश पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में पहुंचे और मासूम अमन की दिव्यांग मां को ट्राईसाइकिल दी गई। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल जाकर कोविड नियमों की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल खुलने पर अमन का एडमिशन कर बेहतर शिक्षा दिलाने का आदेश दिया। इसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी सभी लाभ अमन के माता पिता को दिलाने का निर्देश एसडीएम को दिया। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का दाखला, अमन जो बीच में श्रम का कार्य कर रहा था उसका कक्षा 5 में प्रवेश हो गया है, उसके छोटे भाई का कक्षा 3 में हो गया है, बहन का 1 क्लास में हो गया है। तो ये शिक्षा के अंतर्गत है। हमारे यहाँ बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत जो 2-3 कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि जिसमें घर में कोई किसी प्रकार की कोई भूमि न हो, माता पिता दिव्यांग हो, बच्चा श्रम करने के लिए मजबूर हो, किसी प्रकार की लाइवलीहुड ना हो, मतलब कारोबार ना हो घर में,
ऐसे बच्चों के लिए एक उस राशि की बाल श्रमिक विद्या योजना में प्रावधान किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे इस परिवार को मिली सरकारी मदद से इनमें खुशियां आ गई हैं। पूरी जानकारी करी थी, जो पेंशन आपकी आती है आपने निकाली नहीं है खाते से अभी है ना, बॉर्डर में गई ना देखना, तो नहीं आई थी। आ गई वो, अभी मेरे अधिकारी का मेरे पास फोन आया था। अच्छा, ब्लड ड्रेस कपड़े किताब मिली, बैग मिला, ये मिली, और क्या मिला? सरकारी कितनी दूर है? वो और ठंड का और सामान और भी अपने ध्यान करना है, सब मिलकर पढ़ना है, मेहनत के साथ बड़ा आदमी बनना है। यूपी बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने भरोसा जताया है कि अमन जैसे हर बच्चे को जिसे सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई शिक्षा नीति में भी ये निर्देश आए हैं कि अब जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो प्री प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल होंगे। उनमें हमारे क्षेत्र के जो बाल श्रमिक हैं और सड़कों पर घूमने वाले जो बाल भिक्षु हैं, वो बच्चे उसके अंतर्गत आएंगे सीधे तौर पर। फरीद शमसी, न्यूज़ 18, मुरादाबाद। तो इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।